हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लव लाइफ सिमरन। आज मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट करूं। आपको डेली व्लॉगिंग के जो व्लॉग्स आप देख रहे हैं उससे हट के मैंने सोचा कि आज अपने फ़ैशन ज्वेलरी को थोड़ी सी हवा लगवा दी जाए, क्योंकि लॉकडाउन में तो बैठे बैठे मैं भूल ही चुकी हूँ कि मेरे पास क्या कलेक्शन है। तो मैंने आज बाहर जब उसको निकाल के देखा तो मुझे लगा कि उसका एक हॉल आपको भी मैं दिखा दूँ, शायद आपको भी पसंद आ जाए। और उसमें अगर कोई चीज़ आपको ख़ास पसंद आए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फैशन ज्वेलरी हॉल। तो फ्रेंड्स, मैं शुरू कर रही हूँ अपनी पीकॉक कलेक्शन से। ये जो आप हैंगिंग्स देख रहे हैं ये मैंने परचेज़ किए थे राजस्थली से। राजस्थली एम्पोरियम इन सिटी, जो वहाँ पे पूरा एम्पोरिया लेन है, वहाँ पे राजस्थान का भी एम्पोरियम है और ये मैंने वहीं से लिया था। बेसिकली ये उस टाइम पे मैंने सूट के साथ मैच करके लिया था, तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। और इसी के साथ का एक और पीस मैंने लिया था, मैं वो भी तो ये है वो दूसरा कलर, वाइट कलर, जो अभी मैंने आपको दिखाया था रेड कलर में, और उसी का ये वाइट पीस है। तो ये भी मैंने वहीं से लिया था राजस्थली से। एंड दे लुक वेरी प्रेटी विद साड़ी। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ माई थर्ड कलेक्शन ऑफ पीकॉक। ये बेसिकली इयरिंग्स ही हैं, आप देख सकते हैं पीछे से, दे आर जस्ट इयरिंग स्टाइल। इसमें हैंगिंग कुछ भी नहीं है। और ये भी सूट्स के साथ, एथनिक सूट्स के साथ या इवन साड़ीज़ के साथ जब आपने इस स्टोन का कुछ नेकलेस पहना हो या गले में चेन वगैरह पहनी हो या ऐसा कुछ सिमिलर पेंडेंट मिलता जुलता पहना हो, तो दे लुक वेरी प्रिटी, बिकॉज आपके ईयर्स उसमें एक्सेंचुएट हो रहे होते हैं और आप कुछ भी छोटा सा इसके साथ नेकलेस या नेक पीस इसके साथ आप पहन सकते हैं। तो दिस इज़ माई फोर्थ पीस ऑफ इयरिंग विच आई वॉन्ट टू शो यू पीपल। ये जो है ये भी साड़ीज़ और सूट्स के साथ बहुत ही प्रेटी लगता है। एंड इट इज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव एज वेल, इट इज़ क्वाइट चीप। इट इज़ जस्ट फॉर मेयरली 50 रुपीज़। और जब आप इसको किसी भी गोल्डन चेन के साथ टीम अप करते हैं, मे बी साड़ी या सूट्स के साथ, तो ये भी बहुत देखने में सुंदर लगता है और एथनिक लगता है। और आप इसके अंदर देख सकते हैं कि इसका वर्क जो है साइड्स में कितना इंट्रिकेट दिया हुआ है, तो ये भी आपके एथनिक वेयर के साथ बहुत ही सुंदर लगता है। नाउ दिस इज़ वन पीस जो मैंने परचेज़ कर लिया था टू टीम अप विद आजकल जो चले हुए हैं, जैसे कि हम अपने किसी भी छोटे मोटे फंक्शंस में या वेडिंग में या सगन वगैरह में जिस तरह के स्टोन के हार हम पहनते हैं, तो उनके साथ कई बार ऐसा होता है कि उनके जो इयरिंग्स होते हैं वो बहुत ही हैवी होते हैं और उससे कान थकने लगते हैं। तो उस शेड के नेकलेसेस के साथ पेयर करने के लिए मैंने ये वाले इयरिंग्स लिए थे। दे आर क्वाइट लाइट वेट। एंड ये वाला स्टोन जो है, आप जानते हैं कि इस कलर में नेकलेसेस आजकल बहुत चले हुए हैं, तो ये उसके साथ टीम करने के लिए बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। ये जो पेयर आप देख रहे हैं, दिस इज़ माई 6th पेयर ऑफ टॉप्स आप कह सकते हैं या फैशन इयरिंग्स कह सकते हैं। तो ये हम अपने किसी भी गाउन्स के साथ पहन सकते हैं या इवन गर्ल्स जो हैं ये अपने ड्रेसेस के साथ पेयर अप कर सकती हैं। और ये इस तरह के इयरिंग्स हैं कि आप जस्ट एक सिंपल सी स्लीक सी आपने गले में चेन पहनी हो या पेंडेंट से पहना हो, तो आप ये बहुत सुंदर लगेगा उसके साथ। और आप किसी भी फ्लोरल ड्रेस के साथ इसको मैच कर सकते हैं। एंड बेसिकली दे आर अवेलेबल इन ऑल काइंड्स ऑफ कलर्स, सो आई बेसिकली चोज दिस न्यूट्रल कलर बिकॉज इट जनरली गोज विद ऑल द आउटफिट्स। ओके, कमिंग टू माई हैंगिंग कलेक्शन। ये पीस बहुत ही प्रिटी लगा था मुझे। ये ब्लैक ड्रेसेस के साथ बहुत सुंदर जाता है और ये भी मल्टी कलर्स में अवेलेबल है फ्रेंड्स मार्केट में। तो बेसिकली मेरी डॉटर के पास एक बहुत सुंदर फ्लोरल ब्लैक ड्रेस है जिसके साथ मैंने ये चूज़ किया था, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो इन अ फ्लोरल पैटर्न एज यू कैन सी। और ये ब्लैक ड्रेस के साथ बहुत ही अपीलिंग लगता है, बहुत सुंदर लगता है। हैंगिंग्स की कलेक्शन में ये है मेरी नेक्स्ट
कलेक्शन। ये है ट्रिपल लेवल वाला एयर रिंग। बेसिकली ये मैंने इसलिए लिया था क्योंकि आई एम अ बिट टॉल गर्ल और मेरी गर्दन भी लंबी है, तो ये इस तरह के जो हैंगिंग्स होते हैं ये लंबी गर्दन वालों के ऊपर सूट करते हैं। वैसे तो कोई भी पहन सकता है क्योंकि आजकल आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लेंथ वाले एयर रिंग्स भी, हैंगिंग्स भी चले हुए हैं, तो दिस इज़ अ गुड ऑप्शन टू बी वोन विद गम्स। ओके, दिस इज़ अनदर गोल्डन ऑप्शन। ये भी बहुत सुंदर लगता है ड्रेसेस के साथ पहना हुआ। दिस इज़ बल्ब प्लस ये जो चेन्स आप इसके साथ देख सकते हैं। दिस इज़ अ गुड ऑप्शन टू बी वोन विद सूट्स, साड़ीज़ एज वेल एज ड्रेसेस। तो अगर आपने कुछ वेस्टर्न आउटफिट भी पहन रखा है तो आप उसके साथ इसको भी टीम अप कर सकते हैं। और आपने जनरली देखा होगा कि मार्केट में इस तरह की चेन्स बहुत अच्छे से अवेलेबल होती हैं, तो इसके साथ अगर आप चेन भी टीम अप कर लें तो बहुत ही सुंदर लगेगा। और फ्रेंड्स, ये वाले जो हैंगिंग्स हैं ये बेसिकली मैंने देखिए अभी तक यूज़ भी नहीं किए। मैंने अभी आपके सामने अनपैक किए हैं। जब से लिए हैं तब से लॉकडाउन शुरू हो गया था और बाहर पहन के कहीं जाने का मौका ही नहीं मिला। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल पीस और इसमें थोड़ा सा एंटीक लुक भी है। तो ये मैंने बेसिकली अपने एक ब्लैक सूट के साथ पहनने के लिए परचेज़ किया था। दो इट इज़ हैवी इन वेट, मगर पहना हुआ ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इसके अंदर जो इंट्रिकेट डिज़ाइन बना हुआ है ये भी बहुत ही अच्छा सा एक एथनिक लुक देता है आपकी ड्रेस को। तो आप इसको वेस्टर्न एज वेल एज इंडियन के साथ पेयर कर सकते हैं। और ये है एक बहुत प्रिटी सा लाइट वेट हैंगिंग। इसके अंदर फ्लोरल पैटर्न दिया हुआ है और नीचे स्टोन का भी वर्क थोड़ा सा दिया हुआ है। और ये आपकी रेगुलर ड्रेसेस के साथ बहुत ही प्रिटी लगता है। और ये भी मल्टी कलर्ड ऑप्शंस में अवेलेबल है मार्केट में। तो ये जो फ्लावर्स दिख रहे हैं इनका कलर्स चेंज हो जाता है, बाकी का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो दे आर वेरी वेल सूटेड फॉर योर वेस्टर्न आउटफिट्स। ऑल्सो नेक्स्ट सेगमेंट में फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये फ्लावरी हैंगिंग्स। ये भी मार्केट में रेडिली अवेलेबल है, मतलब कई शेप्स और पैटर्न्स में अवेलेबल हैं। तो ये वाला पैटर्न एक मुझे खास बहुत सुंदर लगा था। ये इसमें डबल लेयर का फ्लावर है और बीच में एक स्टोन दिया हुआ है। तो ये आपकी प्रिटी ड्रेसेस के साथ जो गर्ल्स अपने कॉलेज वेयर के लिए पहनती हैं उसके साथ ये बहुत अच्छा लगता है। Okay, next is this funky glittery earrings. This is a kind of loop as you can see. तो इसके पीछे का पार्ट इज़ गोल्डन एंड फ्रंट में ग्लिटर लगा के इसको थोड़ा सा फैंसी और पार्टी लुक देने की कोशिश की गई है। ये भी आपकी उन सब ड्रेसेस के साथ चलेंगे जिनके अंदर थोड़ा बहुत भी सिल्वर वर्क हुआ है या इवन सिल्वर गोल्ड का मिक्स है पैटर्न या गोल्ड का वर्क है। तो आई थिंक इट वुड गो विद बोथ द काइंड ऑफ ड्रेसेस। So this one again is a very good option to be worn with such party dresses. Now friends, this is another pair of earrings. ये भी हैंगिंग्स के ही कैटेगरी में आता है और इसको भी आप अपने वेस्टर्न और ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ पेयर कर सकते हैं। और इसके अंदर भी 2 लेयर्स ऑफ स्टोन दी गई हैं, जैसे कि ये देखिए मिडिल में हैंगिंग है, एक एंड में, मतलब इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल ऑन योर राउंड नेक बेसिकली इन योर ड्रेसेस। तो ये आपकी लुक को बहुत ज़्यादा अच्छे से एनहांस करते हैं। और सबसे ब्यूटीफुल पार्ट इन इयररिंग्स का ये होता है कि ये आपकी ईयर्स पे हैवी नहीं पड़ते, दे आर वेरी लाइट इन वेट एंड ईजी टू वेयर। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ अ मल्टी कलर्ड इयररिंग और ये बेसिकली ज़्यादातर लोग अपने ट्रेडिशनल आउटफिट्स के साथ मैच करते हैं। और इसका जो यूएसपी कह लीजिए या बेटर पार्ट कह लीजिए ये है कि इसको आप किसी भी तरह की कलर के साथ, मतलब एनी काइंड ऑफ कलर दीज इयररिंग्स और दीज इयररिंग्स एनी काइंड ऑफ कलर ड्रेस, बिकॉज इसके अंदर मल्टी कलर हैं। किसी भी ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ इसको जो पेयर करते हैं तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। Most of the girls, whether they have oval shape face or round shape face or square shape face, they generally suit
ऑल काइंड्स ऑफ फेस शेप्स। सो इसका यही एडवांटेज है कि आप इसको अच्छे से वेयर कर सकते हैं अपनी किसी भी ड्रेस के साथ। ओके नाउ फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली जनरली हम अपने पंजाबी सूट्स के साथ पेयर करते हैं। ये हैं बालियाँ, टिपिकल बालियाँ जो पंजाबी ड्रेसेस के साथ चलती हैं, या आप अपने लहंगों के साथ भी आप इसको टीम अप कर सकते हैं। बट जनरली ये सबसे ज़्यादा सूट करती हैं व्हेन यू आर वेयरिंग सम पटियाला सलवार या सूट, और दुपट्टे में भी अगर गोल्डन वर्क हुआ हो तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ये इयररिंग्स टीम अप करने हैं उसके साथ। और अगर आप चाहें तो एक पतली सी चेन गोल्ड शेप की आप इसके साथ पहन सकते हैं along with a little pendant if you want, otherwise a simple chain would do। and आजकल तो वैसे भी बिना चेन के भी गर्ल्स अपने earrings कैरी कर लेते हैं। so these would really go well with your सलवार, पटियाला सूट सलवार। एंड फ्रेंड्स, ये मैंने लिया था अपने लोकल मार्केट से बेसिकली, बट ये मुझे बहुत अच्छा लगा था बिकॉज़ ये जीन्स वगैरह के साथ टीम अप किया हुआ बहुत प्रेटी लगता है गर्ल्स को। एंड इसके अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं, देयर आर 2 सर्कल्स, 1 बिग एंड 1 स्मॉल। तो ये भी बहुत ट्रेंडी और मॉडर्न लगता है। एंड दे कम इन ऑल काइंड्स ऑफ कलर्स। सो मैंने वाइट चूज़ इसलिए किया क्योंकि जनरली समर्स में गर्ल्स वाइट टॉप अपनी ब्लू जीन्स के साथ टीम अप करती हैं, और उसके साथ ये पहने हुए बहुत ही फंकी एंड स्मार्ट लगते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये मैंने अभी तक अनपैक नहीं किए थे। ये हुप्स मैंने लिए थे, और ये हुप्स जनरली सबके आई थिंक ज्वेलरी कलेक्शन में होते हैं क्योंकि दे आर सिंपल एंड स्मार्ट एंड दे कैन बी वोन विद एनी काइंड ऑफ वेस्टर्न ड्रेस, स्पेशली इफ़ यू आर वेयरिंग इट विद जीन्स और लॉन्ग स्कर्ट और इवन केपरी। तो ये आपको बहुत सूट करते हैं। और अगर आप थोड़े से लाइक एज में बड़े हैं तो आप अपने सूट्स के साथ भी इसको पहन सकते हैं। तो दे लुक बेसिकली वेरी स्मार्ट। और फ्रेंड्स, मैं एक कोई क्लोजअप शॉट दिखा देती हूँ अपने छोटे वाले इयररिंग्स के, जो कि हम रेगुलर वेयर में पहन सकते हैं और कान में बिल्कुल हैवी नहीं रहते। एंड दे आर जनरली नॉट सो एक्सपेंसिव बट दे लुक वेरी वेरी प्रिटी। गर्ल्स इसको ईजिली वेयर कर सकती हैं अपनी किसी भी ड्रेस के साथ। So these are silver with a stone in silver flower basically with a stone in it। and आप ये जो हैं ये पिंक, ये वाले पिंक स्टडेड जो हैं, ये बेसिकली आप अपने किसी सूट के साथ या किसी लहंगे के साथ भी टीम अप कर सकते हैं। और ये वाले तो रेगुलर वेयर वाले ही हैं एंड दे आर नॉट सो एक्सपेंसिव, दे आर रेगुलर वेयर। एंड these buttons basically go very well with your blue dresses, so they are not very expensive, they are cheap and they can be very well worn in your regular wear। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं एंड करती हूँ अपना ये हॉल ऑफ इयररिंग्स एंड टॉप्स बेसिकली। अब ये तो पता नहीं कि इनको पहनने की बारी कब आएगी क्योंकि जनरली अभी भी हमें बहुत रेगुलरली बाहर जाना तो होता नहीं है। बट ऑल द women and the girls who are moving out and they are supposed to go to their offices, they can always wear such things. They can start wearing they can take out their jewelry and start wearing। of course safety first, अपना ध्यान पूरा रखिएगा और be safe and be secure। एंड मैं जल्द आपके लिए अपना नेक्स्ट हॉल भी लेके आऊँगी। टिल देन बाय बाय एंड कीप फॉलोइंग मी इन द नेक्स्ट व्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।